मतलब आदमी को आलसी बनाना होता है। फ्री तो चाहिए नहीं, आप रोजगार दीजिए। हम 125 यूनिट की, आप डबल ले लीजिए यूनिट, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रोजगार दीजिए। जिस दिन से ये कम किए हैं उस दिन से रोज लाइट जा रही है। बिहार को मिटाने वाला ये है, जातिवाद को मिटाने वाला नीतीश जी है, उसका गुण नहीं कम होगा। लेकिन बीच में उनका कैरेक्टर थोड़ा इधर उधर हो जाता है, दौड़ के वो गाछी पर, दौड़ के ये गाछी पर, लोग का मनोबल गिर जाता है। सुनिए, हमारा जो भी, हम भी आरजेडी का सदस्य थे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं थे, लेकिन कुछ आचरण देख के हमारा वो छवि नहीं लगता। देश को बेच देना चाहते हैं, विदेशी आदमी हैं, विदेशी मूल के हैं, इसलिए उनके नसों में विदेश का खून दौड़ रहा है। तो बिहार तक की वोट एक्सप्रेस की टीम जो है वो इस वक्त है सीवान में, और ये ट्रेन है, टाटा एक्सप्रेस ट्रेन है, उसके जनरल बोगी में मैं इस वक्त बैठी हूँ और ये ट्रेन छपरा की तरफ आगे बढ़ रही है। तो इसमें जो भी लोग होंगे वो सिवान के होंगे, छपरा के होंगे, आसपास के इलाके के ही लोग होंगे जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इधर काम हुआ है, उनके इलाके का क्या हाल है, क्योंकि चुनाव सर पर है और जनता ये ही डिसाइड करेगी कि बिहार में कौन होगा मुखिया, बिहार का जो सत्ता की कुर्सी है वो कौन संभालेगा। ऐसे में इन लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि वोटर्स का मिजाज क्या है, जनता की राय क्या है। अंकल, आपसे जान लेते हैं, इस बार बिहार में चुनावी मिजाज क्या है? इस बार बिहार में देखिए, जो काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसी को मिलेगा सीट, वही जनता उसी को वोट देगी। क्योंकि अब जो जनता है बिहार वाली, पहले जात पात वाली जनता नहीं है। अब विकास देखती है, डेवलपमेंट देखती है, रोटी देखती है, रोजगार देखती है, रोड देखती है, और जो जहाँ से उसका फ्यूचर बने, जिधर से फ्यूचर जाए उसको देखती है, न कि आपस में बढ़ करके वोट देने वाली नहीं है। अब एकजुट है, विकास है, विकसित है, उसको देख करके ही देगी वोट। काम हुआ है बिहार में? बिहार में तो देखिए 2000 से पहले जो वर्क कुछ नहीं था, लेकिन अभी तो मानना पड़ेगा काम दिख रहा है, चाहे जेसी में हो, रोड में हो, हॉस्पिटल में हो, या फिर डेवलपमेंट में हो, काम तो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो रोजगार का है उसमें अभी थोड़ा पीछे है, उसमें जो होना चाहिए वर्क वो नहीं हुआ है। रोजगार बड़ी समस्या है। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उसका लाभ मिल रहा है? देखिए, फ्री नहीं चाहिए। फ्री देना मतलब आदमी को आलसी बनाना होता है। फ्री तो चाहिए नहीं, आप रोजगार दीजिए। हम 125 यूनिट की, आप डबल ले लीजिए यूनिट, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रोजगार दीजिए। फ्री तो चाहिए नहीं। फ्री करने का मतलब है आप पब्लिक को लाचार बना रहे हैं। रोजगार की बात तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, सिंचाई वाली सरकार लाएंगे। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि पलायन दूर कर देंगे। तो उन पे भरोसा है आप? देखिए, भरोसा होता है काम करने से। आप कह दिए जो हम काम करेंगे, उससे नहीं होता है, आकर के काम करना पड़ता है। चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या नीतीश कुमार जी हो, या बीजेपी का भी कोई पार्टी हो, जो आकर के रोड पे काम करेगा तो होता है। आप भी बिहार से हैं, काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मीरगंज गोपालगंज जिला के हैं। अच्छा। और जो भी सरकार कर रही है ये सब सिस्टम जो है कि उनका गलत काम है। और रही बात कि चुनाव का, तो चुनाव में तो मुख्यमंत्री अगर बनाना हो तो चिराग पासवान का, अगर वो युवा मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का सुधार हो जाएगा। चिराग पासवान पर भरोसा है? बिल्कुल है। क्यों भरोसा है? चिराग पासवान ऐसा क्या किए? उनका बात और विचार ही अलग है उनका। जो भी करते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे मोदी जी हैं वैसे वो भी हैं। नीतीश बाबू बिजली फ्री कर दिए, वृद्धा पेंशन योजना बढ़ा दिए, अब कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ, तो नीतीश कुमार 125 यूनिट कम किए हैं ना, लेकिन जिस दिन से ये कम किए हैं उस दिन से रोज लाइट जा रही है। जिस दिन से ये लागू किए हैं उस दिन से हमेशा लाइट जा रही है। 2 मिनट 3 मिनट हमेशा गायब ही रहता है। और उधर शराबबंदी की क्या स्थिति? शराबबंदी का जो किए हैं तो अच्छा ही किए हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। शराब बंद है? नहीं है वो, आज तो घर घर मिल रहा है। तो फिर अच्छा कैसे हुआ? उनके देखने से अच्छा है। लेकिन फेल हो रहा है। फेल हो रहा है वो। आज जहाँ नहीं मिलना चाहिए वहाँ पर मिल रहा है। घर का औरत लोग भी ये काम कर रही है। हाँ, तो उसमें तो सजा है ना कि पुलिस आपको अगर पकड़े गए तो सीधे जेल जाएंगे। लोग पुलिस पकड़ते हैं, पैसा देकर के निकल गए, उसमें पुलिस का भी कमाई है।
अच्छा, शराबबंदी में पुलिस कमा रही है। हाँ बिल्कुल कमा रही है, उसमें क्या नहीं, दो नंबर का काम है तो कर ही रहे हैं वो लोग। आप कह रहे हैं चिराग पासवान मुख्यमंत्री होने चाहिए। चिराग पासवान भी एनडीए के हैं और नीतीश कुमार बीजेपी, ये सारी पार्टी एनडीए का समर्थन में है, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं मुख्यमंत्री होने चाहिए? नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो ही अच्छा है। मालूम है क्यों? क्योंकि जो भी वो काम कर रहे हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, दल बदलू जो बोलते हैं, तो इसके वजह से लोग परेशान हो गए हैं। तो खाली नीतीश थोड़े बदलते हैं, बीजेपी और आरजेडी नहीं बदल रही है। जब वो कह देती है कि उनको नहीं लेंगे, क्यों ले लेती है बार बार? वही तो बात है ना, कि बार बार इधर से उधर जाते हैं, उधर से फिर इधर आते हैं, तो ये भी मिला लेता है। अंकल, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, क्या लगता है इस बार क्या मिजाज है? ये बार जो भी होगा एनडीए की सरकार बनेगी, जो भी होगा। इतिहास उठा के देखिए, 1948 से 47 से देश आज़ाद हुआ, बिहार का कोई नेता, संसद या विधायक, कोई दिल्ली में आवाज उठाने वाला का इतिहास नहीं देखिएगा। लेकिन ये बीजेपी के आते हुए रामविलास पासवान चाहे और भी नेतागण बीजेपी का आवाज थोड़ा उठाया, और जब तक माने लालू की सरकार 90 तक से बना, 15-20 वर्ष रहा, उसमें जो सरकार बनी जातिवाद लेके ऊंच नीच भेदभाव, जो कि वर्णन वर्ग, शेड्यूल कास्ट, चाहे शेड्यूल ऑफ ट्राइब, चाहे ओबीसी, ये सब कास्ट को दबा कर रखा था। लालू जी ने आया तो एक ही परिवर्तन किए, जातिवाद को मिटाया, और उसमें जो मिटाए तो गुंडागर्दी बढ़ा दिए। अगर वो गुंडागर्दी को रोके हुए होते तो आज वो चीफ मिनिस्टर वही रहता, और विकास किए होते तो आज चारा घोटाला में नहीं गए होते। दूसरे के खाली चारा घोटाला एक ही नहीं किया है, खाली लालू नहीं किया है, जगन्नाथ मिश्रा भी है, उसमें बहुत लोग टच है, लेकिन सबका नाम नहीं लेता है। लेकिन लालू का एक कमी है, जो कि उसके बढ़ावा गुंडा इतना हो गया कि शाम में 4 बजे तक कोई बहन बेटी टाउन में नहीं जाती थी। अब मर्द जो निकलता था वो 4 बजे घर से आता था, फोन ना चाहे जैसे भी वहीं पर रह जाइएगा, वैसा था। लेकिन नीतीश जी के आने पर लोग बोलते हैं ना सुशासन बाबू ठीक है, लेकिन उसके रहते हुए जितना विकास हुआ है, बिहार में राजस्व नहीं है, राजस्व नहीं, अगला क्या करेगा? जो भी होता है, जिसमें ये शराबबंदी कर दिया, इसमें राजस्व आता था, राजस्व जब नहीं आ रहा है, लोगों को सुझाव दिया कि बिहार में बहुत मर्डर हो रहा है शराब से पीने से, घर में खाने पीने का नहीं है, लोग खा पी लेता है। लेकिन इसका उल्टा अवसर पड़ा। अवसर क्या पड़ा? प्रशासन के लूज से वो दूसरा राज्य से, नेपाल से, दूसरा डिस्ट्रिक्ट से, माने आउट ऑफ स्टेट से आ रहा है माल, बिक्री हो रहा है, और उसमें कौन कर रहा है? जो माफिया, जो पैसा वाला है, जिसको 50,000 जोट पड़ा फेंक दिया, वही लोग कर रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन जो है वो रजा हो रही है, और इसके जो हेड अफसर है वो लोग अपना रजा हो रहा है। शराबबंदी फेल है यहाँ शराबबंदी फेल है। शराब को चालू करना चाहिए, शराब को चालू करना चाहिए, जिसको मर्जी होगा पिएगा, और प्रशासन टाइट रह जाएगा तो कहीं कुछ मर्डर नहीं होगा। नीतीश के आने के बाद इतना बड़ा माफिया डॉन इसमें चल रहा था बिहार में, जो कि आईपीएफ और नक्सलवादी, बिहार को मिटाने वाला ये है, जातिवाद को मिटाने वाला नीतीश जी है, उसका गुण नहीं कम होगा। लेकिन बीच में उनका कैरेक्टर थोड़ा इधर उधर हो जाता है, दौड़ के वो गाछी पर, दौड़ के एक गाछी पर, लोग का मनोबल गिर जाता है। और इसमें जो लेडीज के विषय में जो विधानसभा में बोल दिए ना, तो लोग समझा कि ये नैरोमेंट का आदमी हो गया और इसका सेंस नहीं है, पागल हो गया, इसी के बहाने इसका छवि खराब हो गया। लेकिन आज के डेट में पुराना नेता में उससे सुंदर कोई नेता नहीं है। और दूसरी बात, नवयुवक में देखिएगा तो रामविलास पासवान का जो लड़का है चिराग पासवान, उससे जो कोई नहीं है। और जो है ना
सब छवि को कहाँ के, उसके पास जातिवाद नहीं है, धर्म नहीं है, बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड नहीं है। और ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो क्या बोल रहे हैं स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर का जो पार्टी होगा ना, जो दिल्ली में केजरीवाल का था ना, उसका पार्टी वही है। इसका विवरण देखिएगा, वही निकलेगा। कैसे वो बोल रहा था कि हम चीफ मिनिस्टर जिस दिन बनेंगे ना तो चल के जाएंगे। वो साला एक दिन एक सप्ताह चल के गया और उसके बाद देखे ना कितना संपत्ति को अर्जित किया। बोला बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, 5 दिन एक सप्ताह गया अपना घर से विधानसभा बाहर रहा, लेकिन उसके बाद देखे कितना गाड़ी कितना बंगला, सब लोग डकैत है, डकैत है। उसी तरह ये भी बिहार को लूटेगा। ये बोलता है कि हम बना देंगे, कुछ नहीं बनाएगा। अरे अगर जोग बनाना है तो उस आदमी को बनाइए, चिराग पासवान को। जाति धर्म मत देखिए। तो एनडीए की सरकार होनी हाँ, एनडीए की सरकार होनी चाहिए। जब तक दिल्ली इंजन और डब्बा एक जगह नहीं रहेगा, बिहार इसीलिए फेल है। दूसरा राज्य में जाइए, हमारा घर है सिवान साहबुद्दीन के घर के बगल में, लेकिन हम लोग भी आते थे उधर से ना, तो सिवान स्टेशन में 4 बजे रह जाते। लेकिन अंकल आपके यहाँ तो ज्यादातर आरजेडी के विधायक हैं। सुनिए, हमारा जो भी, हम भी आरजेडी का सदस्य थे। ऐसा बात नहीं है कि नहीं थे, लेकिन कुछ आचरण देख के हमारा वो छवि नहीं लगता है। बिहार में छोड़कर जाइए दूसरा राज्य में, लोग सोचता है कि विकास कैसे राज्य का होगा। यहाँ का देखिए कितना कमी है एमपी एमएलए का। अगर संसद से माने संसद से केंद्र से पास होकर आया कि 500 करोड़ मिल रहा है बाढ़ के लिए, तो इसमें जानते हैं क्या करेगा? नीतीश की सरकार है, ये मांगेगा, केंद्र देगा, दूसरा पार्टी आवाज उठाएगा, अरे ना दो भैया, बीजेपी को मत दो, लूट रहा है, खा जाएगा, ये खा जाएगा। संगठन नहीं है, वो 500 करोड़ आएगा तो हमारा भाई न खाएगा, कोई खाएगा, बहन खाएगी चाहे भाई खाएगा, हमारा खाएगा ना। इसलिए इतना गंदा यहाँ का विचार है, राजनीति, जातिवाद प्लस क्षेत्रीय। वो साला गुंडाबाद में से उसको टिकट क्यों देते हैं? इसको काटिए, पहले पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी को बनाइए एमपी एमएलए। सुनिए, आज हम बताते हैं, सत्य बात बोलते हैं, आवाज मने आत्मा के बोलती है। जो आदमी मीडिया में पत्रकार के लगे नीतीश की माँ बहन को गाली देता है, अगर लालू भी चीफ मिनिस्टर होते उसके समय में कोई गाली दे देगा? सोचिए 1 मिनट, लालू को कोई गाली दे सकता है? शाम तक उसको खोजी तक पहुंच जाएगा आदमी। लेकिन नीतीश कुमार इतना बढ़िया आदमी है, कोई फरमाड हो, जमार हो, उनकी ईमानदारी पर इतना सुशील आदमी है कि जिसके चलते नैतिकता हर आदमी के लिए बहुत बढ़िया है। आपको लगता है बिहार के यादव लोग तेजस्वी को पसंद करते हैं? अरे सुनिए, वो जो गया जुग अहिर का और यादव का, इसमें इतना एजुकेटेड आदमी यादव हो गया है कि अगर उस आदमी को अगर ये लालू जी आगे बढ़ाए होते तो राबड़ी को नहीं बैठाए होते, अपने भाई को बैठाते होते। तो भाई लोग जातवाद का करता था, अब जातवाद नहीं है। जो एजुकेटेड यादव है वो उनका विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये 7वीं 8वीं क्लास पढ़ के, 9वीं क्लास पढ़ के आप चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे? जितना उसके पास पीओ आएगा तो वही पुलिस को अफसर को तू भग भग आओ इधर, यही कहेगा। किस तरह व्यवहार करना चाहिए, दूसरा कब नहीं आएगा। जब आज मोदी जी, लोग एजुकेटेड नहीं है, चाय बेचने वाला लोग बोल देता है विश्व में सबको इकट्ठा करके विश्व गुरु बनने जा रहा है, बनेगा। लेकिन भारतवर्ष विरोधी लोग, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो विरोधी लोग हैं, वही साला देश को बर्बाद कर रहा है। यही कमी था कि हमारा 800 वर्ष मुसलमान शासन किया, 200 वर्ष अंग्रेज शासन किया। यही के कारण आज मोदी और जोगी जो बुला रहे हैं, वो दूसरा तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन अगर हिंदू चाहे जो मुस्लिम जो एजुकेटेड है, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो हमेशा मोदी का लाइक करेगा। और मोदी के जो संरक्षण में रहकर उस विचारधारा का रहने वाले लोग हर राज्य में है, उसके लोग समर्थन देंगे। अंकल, आपको क्या लगता है बिहार में विकास हुआ है या बदलाव चाहिए? विकास तो बहुत हुआ है, बहुत विकास हुआ है, यह सरकार कंटिन्यू होनी चाहिए। हाँ। यही सरकार काम करनी चाहिए। तेजस्वी यादव युवा हैं, प्रशांत किशोर भी युवा हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? प्रशांत किशोर के कथनी करने में बहुत अंतर है। हम लोगों को संदेह है कि कहीं केजरीवाल की भूमिका न निभा दी। मतलब भ्रष्टाचार।
भ्रष्टाचार अब तो समय आने पर लोग बताते हैं। अभी पता चला है कि कई राज्यों में उनका अपना फैक्ट्री है और कहते हैं कि बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्री लगा। आप क्यों नहीं बिहार में फैक्ट्री लगाए? आप दूसरे स्टेट में जाकर फैक्ट्री लगा रहे हैं और गवर्नमेंट पर थोप रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं फैक्ट्री लग रही है। तो ये सब बात है। राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है, उसका असर दिखेगा? राहुल गांधी तो देश को बेच देना चाहते हैं। विदेशी आदमी हैं, विदेशी मूल के हैं, इसलिए उनके नसों में विदेश का खून दौड़ रहा है। तो ये तमाम लोग थे जो सीवान से आगे बढ़ रहे हैं छपरा की तरफ, क्योंकि ये ट्रेन जा रही है तो छपरा की तरफ बढ़ रहे हैं। सहयोगी लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, सीवान।